नमस्कार किसान भाइयों। साथियों, राजस्थान सरकार ने जो हाल ही में 2026 का बजट पेश किया था, इस बजट में किसानों के लिए बहुत सारे फ़ायदे थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर किसी किसान भाई की फसल बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि से ख़राब हो गई, तो उस किसान को सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलेगी, क्या क्या लाभ मिलेगा और आप लोग इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा और इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिन किसान भाइयों को इस मुआवजे की आवश्यकता है। साथ ही ऑफिशियल रीति को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले किसान भाई हम लोग बात करते हैं कि राजस्थान सरकार ने जो 2026 का बजट पेश किया था, इसमें किसानों के लिए आपदा प्रबंधन और फसल सुरक्षा पर बहुत बड़ा फोकस रखा गया है। तो हम आपको बता दें कि 2026-27 बजट के दस्तावेजों और सरकारी नियमों एसडीआरएफ नॉर्म्स का जो भी जानकारी उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो आज सबसे पहले ये भी सवाल आता है कि सरकार अब प्रति बीघा हेक्टेयर में कितना पैसा देगी, बजट 2026 में इसके लिए कितने करोड़ों का फंड रखा गया है और आपको आवेदन कैसे करना है। तो साथियों, राजस्थान सरकार जिनमें आंकड़े 2026-27 के बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो कृषि क्षेत्र के लिए खजाना खोला है, इस बार कुल कृषि बजट में लगभग 7.59% की बढ़ोतरी की गई। और इस बजट की 3 बातें जो आपसे सीधी जुड़ी है, वो है एक तो ब्याज मुक्त ऋण, यानी कि आपको कोई भी ब्याज नहीं देना है और आपको सरकार की तरफ से लोन। सरकार ने 35 लाख किसानों के लिए 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त फसली ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है। यानी अगर फसल खराब हुई तो अगली फसल के लिए आपको बिना ब्याज के पैसा ले सकते हैं। दूसरा है आपका रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि जोखिम प्रबंधन में क्या क्या रखा गया। तो बजट में स्पष्ट कहा गया कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत जो प्रीमियम राज्य सरकार को भरना है, उसके लिए अलग से हजारों करोड़ों का प्रावधान रखा गया ताकि क्लेम मिलने में देरी न हो। और फसल सुरक्षा में एक और ये भी रखा गया कि नीलगाय और आवारा पशुओं से बचने के लिए तारबंदी योजना का बजट भी बढ़ाया गया, जो सीधे आपके खाते में अकाउंट में पैसे आएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसा कितना मिलता है आपको। तो देखिए, मुआवजा 2 तरह से मिलता है, पहला फसल बीमा कंपनी से और दूसरा राज्य आपदा राहत कोष से, एसडीआरएफ से। तो यहाँ पर एसडीआरएफ के नियमों में जो 2026 के अपडेट के अनुसार अगर आपकी फसल 33% या उससे ज़्यादा ख़राब हो गई तो आपको ये राशि मिलेगी, जिसमें हम आपको बता दें कि राज्य में जो असंचित जमीन लगभग 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर, जिसमें सिंचाई योग्य सिंचित जमीन है उसमें लगभग 13,500 रुपये प्रति, और 12 मासी फसल है, बागवानी या फल है, तो उसमें 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर आपको पैसा मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने में ये है कि 1 हेक्टेयर यानी कि लगभग 4 बीघा कच्चा या 2.5 बीघा पक्का मानक होता है। सरकार अधिकतम 2 हेक्टेयर तक का मुआवजा ही देती है, यानी अगर आपके पास 100 बीघा ज़मीन है तब भी सरकार सहायता केवल 2 हेक्टेयर तक की सीमित रहेगी, बाकी का कवर आपको बीमा कंपनी का क्लेम से होगा। अब सवाल ये भी आता है यहाँ पर कि पैसे मिलेंगे कैसे। 90% किसान यहाँ पर ये गलती करते हैं कि वे पटवारी का इंतज़ार करते हैं, और आपको यहाँ पर इंतज़ार नहीं करना है। सबसे पहले कुछ 72 घंटों का नियम है, जिसमें नुकसान होने के 72 घंटे या 3 दिनों के भीतर आपको शिकायत दर्ज करनी होगी। और इसके 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो कॉर्प इंश्योरेंस ऐप जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें और कंटिन्यू विदाउट लॉगिन करके यहाँ पर शिकायत दर्ज करते हैं। एक टोल फ्री नंबर है, उस पर भी आप लोग जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं। और इसके अलावा अपने कृषि प्रेषक को बैंक में लिखित सूचना आप लोग दे दें, कुछ लिख कर दे दें, इससे भी आपको जल्दी बीमा मिल जाएगा। अब बजट 2026 में डिजिटल गिरदावरी पर जोर दिया गया। पटवारी जब खेत पर आए तो सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन गिरदावरी में खराब यानी कि लॉस सही चढ़ाए गए। पटवारी की रिपोर्ट में ही कोर्ट में सबूत मानी जाती है। इसके अलावा कौन कौन लाभ उठा सकता है इस मुआवजे का। तो ज़मीन मालिक जिसके नाम पर ज़मीन बंद है, बटाईदार अगर आपके पास अनुबंध है तो आपका भी हकदार होगा। इसके अलावा केसीसी धारक जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है। अगर आप नहीं जानते तो कमेंट कीजिए, हम इसके ऊपर भी एक पूरा वीडियो बना देंगे। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रखने, जिसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ताज़ा जो जमाबंदी है 6 महीने से पुरानी नहीं, और फसल जो बुआई प्रमाण पत्र होता है वो भी, जो आपको पटवारी से मिल जाएगा। तो दोस्तों,
ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और इसी से आप लोगों को जो है वो फसल जब आपकी ख़राब होगी तो आप लोगों को मुआवज़ा मिल जाएगा और आप लोग इस मुआवजे की राशि को अपने अकाउंट में पा सकते हैं। जिससे कि अगर आप लोगों की फसल ख़राब हो या फिर आपके कोई भी नुकसान हो खेत में, तो सरकार की तरफ से यह बीमा का जो है वो सारी कुछ कंडीशन रखी गई है। साथियों, राजस्थान सरकार ने 2026 के बजट में किसानों के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो लेकर आए हैं, बहुत सारे फ़ायदे लेकर आए हैं। जिसमें पहली बात तो जैसे कि फसल ख़राब हो तो आपको मुआवजा मिलता है, तारबंदी के पैसे मिलते हैं। इसके अलावा पीएम सम्मान निधि योजना से आपको 6,000 रुपये मिलते थे और राजस्थान सरकार की तरफ से भी जो आपको है वो 6,000 रुपये मिलने लगे। तो कुल मिलाकर हर सालाना 12,000 रुपये आपको मिलते हैं किसानों को। जबकि मुआवजे के तौर पर भी आपको कुछ राशि मिलेगी अगर आपकी फसल ख़राब है। अगर आपकी फसल नीलगाय के द्वारा ख़राब कर दी गई है तो उसके लिए भी आप लोग जो है वो इसका लाभ उठा सकते हैं। अब साथियों, बात यहाँ पर एक ये भी आती है कि अगर कुछ किसान भाइयों के मन में इस योजना से जुड़ी हुई या फिर इस जो मुआवजे से जुड़े हुए कुछ भी डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे राजस्थान सरकार ने जो भी के हाल ही में आंकड़े जारी किए 2026 में 27 के बजट में, जिसमें दिया कुमारी जी ने जो बजट जारी किया था उसमें कृषि बजट में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था 7.59% की बढ़ोतरी की है, जो कि एक अच्छी बढ़ोतरी है राजस्थान सरकार द्वारा। 35 लाख किसानों के लिए 25,000 करोड़ रुपए का फ्री, एकदम फ्री में, कोई आपको ब्याज नहीं देना है और आप लोगों को लोन दिया जाएगा। और उसमें अगर आपकी फसल ख़राब हुई तो आपको अगली फसल जो अपने खेत में उगाने वाले हैं उसके लिए आपको पैसा दिया जाता है। इसके अलावा आप लोगों को जैसा हमने आपको बताया कि नीलगाय आवारा पशु अगर आपकी योजना से इस नीलगाय या फिर आवारा पशु अगर आपकी फसल ख़राब कर देते हैं तो तारबंदी योजना के बजट से भी आपको जो है वो इसमें बजट पास किया गया है, तो सीधे आपके खाते में ये पैसे भी आ जाएंगे। तो आप लोगों को कोई भी चिंता नहीं करनी है, आप लोगों को अलग अलग तरीके से ये पैसे मिल सकते हैं। जिसमें कि जैसा हमने आपको बताया अगर आपकी असिंचित ज़मीन है तो 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर और सिंचित है तो लगभग 13,500 और 12मासी फसल जैसे बागवानी या फल है तो लगभग 18,000। तो सरकार 2 हेक्टेयर से ज़्यादा का पैसा नहीं देगी, ये बात भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया कि राजस्थान सरकार जब आपकी फसल ख़राब होती है तो मुआवजे के लिए कितने रुपए देती है, किस तरीके से वो पैसा आपके अकाउंट में आते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है विशेष तरीके से, ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिली। अब अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ऐसे लोगों के साथ जो कि सरकार की तरफ से मुआवजा उठाना चाहते हैं या फिर जिनकी फसल ख़राब हो गई है। इसके अलावा ऐसे अलग अलग जो भी नई योजना आती है, नए अपडेट आते हैं किसानों से जुड़े या फिर अब आपको राजस्थान सरकार से जुड़ी जो भी जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल ऑफिशियल ऋतिक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ऑन करें जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग हमारे हर एक वीडियो का लाभ उठा सकें। मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।